रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुधुडी में हूं और इस समय मेरे साथ इस पंचायत की मुखिया श्रीमती रूबी देवी जी और मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार जी हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं दोनों से। मैडम, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। आप पिछले 6 वर्षों से लगभग इस पंचायत की मुखिया हैं। कोरोना महामारी का समय पिछले लगभग 1.5 वर्षों से निरंतर ये महामारी जो है पूरे विश्व के लिए एक त्रासदी बनकर आई है। आप एक शिक्षित और जागरूक जनप्रतिनिधि हैं। आपने इस महामारी के प्रतिकूल समय में अपने पंचायत वासियों के लिए क्या कुछ किया, किस तरह से आपका समय व्यतीत हुआ, क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में कोरोना महामारी की है? कोरोना महामारी तो बहुत ही बड़ा भयंकर बीमारी ले चुकी है, लेकिन मैं अपने पंचायत के लिए हमेशा सभी को बताते रहती हूँ कि आप घर से बाहर ना निकलें। मास्क, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ मास्क पहनकर निकलें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। और हमने अभी तक सभी अपने पंचायत के सभी लोगों को मास्क वितरण किया है, सैनिटाइजर किया है। और जितने भी ये गरीब माताएं बहनें हैं चाहे भाई है, उनको हमने राशन भी दिलवाई हूँ। मैं घर जाके खुद दी हूँ। आप सुन रहे थे रूबी जी को और अब आप बात करते हैं संदीप जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कोरोना महामारी के दौरान इनका क्या काम रहा था। श्रीमान, आप ये बताएं कि महामारी के समय आप गरीबों के लिए क्या कुछ कर रहे थे? जी, मैं पंचायत के हर एक लोगों को इस कोरोना महामारी के काल में जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं था, राशन के लिए भुखमरी के कगार पर लोग थे, वैसे लोगों को राशन देने का काम किया। दूसरी है, पिछले वर्ष हम लोगों ने जो बाहर से प्रवासी लोग आए थे उन लोगों को वीडियो के माध्यम से, वीडियो साहब के माध्यम से उन लोगों को लिस्ट देकर उन लोगों को राशन दिलवाया। अभी वर्तमान में हम पंचायत का एक ग्रुप हमारा बना हुआ है। उस ग्रुप के माध्यम से जैसे वैक्सीनेशन होता है या कोई सूचना कोरोना से संबंधित है या कोई भी सूचना हमारे पंचायत को जानकारी देना है कि हमारे यहाँ यह कार्यक्रम आज होना है, कल होना है, सूचना देनी है। जैसे कल हमने यहाँ पर वैक्सीन आज और कल होनी है, तो उसकी सूचना मैंने ग्रुप के माध्यम से पूरे पंचायत को हम लोग देते हैं ताकि लोग उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचकर लोग वैक्सीन लें और अन्य कार्य इस तरह से हम लोग संपादित करते हैं। पंचायत में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वर्तमान में कोई पॉजिटिव केस है? वर्तमान में अभी एक भी हमारे यहाँ पॉजिटिव केस नहीं है। पूर्व में एक प्रवासी जो गुजरात में रह रहे थे उनका देहांत रास्ते में आते वक्त हुआ था, लेकिन अभी कोई ऐसा संक्रमण हमारे यहाँ नहीं है। मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बुधुडी को आप सुन रहे थे। कोरोना महामारी के विपरीत और प्रतिकूल समय में दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने शिक्षित और कर्मठ होने के कारण पंचायत स्तर पर बहुत ही बढ़िया काम किया है। पंचायत के गरीबों का साथ दिया है। जहां तक संभव हुआ कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया, उनसे आग्रह किया, उनसे अपील किया। सरकारी दिशा निर्देश और गाइडलाइंस को फॉलो करने की सबसे आग्रह की गई। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इस पंचायत में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, जिसका श्रेय इन दोनों जनप्रतिनिधियों के साथ साथ इस पूरे पंचायत की सभी सम्मानित जनता को जाता है। मेरे साथ इस समय बुधुडी विलेज पंचायत की माननीय मुखिया रूबी देवी जी यहाँ पर उपस्थित है। आइए इनसे बात करें। मैडम, आपका स्वागत है। आप लगभग 6 साल से इस पंचायत की मुखिया हैं। जी। आप एक शिक्षित महिला जनप्रतिनिधि हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्य रूप से महिलाओं के लिए आपने मुखिया बनने के बाद क्या? महिलाओं के लिए हमने बहुत सारा कुछ किया है। पहले तो मैंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी महिलाओं को शौचालय दिलवाई हूँ, जो अभी पर्दा में है। पहले बाहर जाती थी, बाहर अब नहीं जाती है, अब शौचालय का ही प्रयोग करती है।
उसके बाद हमने महिला का सर्वांगीण विकास के लिए SHG ग्रुप बनवाई हूँ, जो आर्थिक रूप से उसमें सहायता मिलता है, वो खुद काम करके अपना रोजी रोजगार करती है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी दिलवाई हूँ लगभग 1000 से ज़्यादा महिलाओं को, जो लकड़ी कोयला गोइठा वगैरह गोबर चून के वो खाना बनाती थी, जिसके कारण महिलाओं को बीमारी भी हो जाता है बहुत तरह के धुआं से, वो नहीं होता है। अब गैस में आराम से खाना बना के वो बाहर का भी काम कर सकती है। तो आप सुन रहे थे मुखिया बुधुडी श्रीमती रूबी देवी जी को, जो कि महिला है और शिक्षित है। इसीलिए मुखिया बनने के बाद प्रमुख रूप से इन्होंने अपने पंचायत की महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रयास किया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने किए गए प्रयासों मुखिया जी काफी हद तक सफल भी है, और इसका लाभ इस पंचायत की जनता को, विशेष करके महिलाओं को मिल रहा है। मैडम, प्रधानमंत्री आवास कितनी संख्या में आपके पंचायत वासियों को अब तक लगभग 6 वर्षों के कार्यकाल में मिल पाया है? 300 प्रधानमंत्री आवास जो आपने दिए हैं लोगों को, उस आवंटन में कितनी पारदर्शिता और कितनी ईमानदारी बरती गई? जी, लाभुक का ही खाता में आता है पैसा, और जो मनरेगा से जो मजदूर का आता है वो भी लाभुक का ही खाता में आता है। पूरे झारखंड प्रदेश का भ्रमण होता है जी। पूरे गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में मेरा जाना हुआ जी। सभी मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय से मिलकर बात की, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ। जब पंचायत का भ्रमण होता है तो कहीं कहीं मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के विषय में पंचायत वासी जो है बहुत ही प्रशंसा करते हैं, बहुत ही उनकी तारीफ करते हैं लोग कि मुखिया जी पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं। लेकिन कहीं कहीं विरोध के सुर भी पंचायतों में सुनने को मिलते हैं। कभी कभी किसी पंचायत में जो ग्रामीण हैं वो कहते हैं कि मुखिया जी भ्रष्ट हैं, मुखिया जी बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते, सरकार की कोई भी योजना हो पैसा चाहिए, मुखिया जी उन्हीं का साथ देते हैं जो अमीर हैं, जो रसूखदार हैं, गरीबों का तिरस्कार होता है, उनको महत्व नहीं दिया जाता है। मुखिया जी का काम जो है पहले पैसा फिर काम। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि पूरे पंचायत में बिचौलिए हावी हैं, मुखिया जी के साथ सीधा संपर्क और संवाद के अभाव में पैसा हर जगह लगता है। ये जो विरोध के सुर है मैडम, इस पर आपकी क्या राय है और आपके पंचायत में क्या वर्तमान स्थिति है? देखिए, मुखिया तो कभी गलत नहीं है, नहीं रहेगा। बिचौलिया लोग मुखिया को बना देता है गलत, बोल देता है कि मुखिया जी ऐसे हैं, लेकिन मुखिया जी हमेशा चाहते हैं कि जनता का विकास हो, जनता का खुद जो भी काम हो आमने सामने से बात हो। लेकिन बिचौलिया 2-4 को रहता है वो पंचायतों में, मेरे यहाँ भी तक नहीं। मैं खुद जनता से जाकर मैं बात करती हूँ कि कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं है, वो लोग बताए कभी नहीं मैडम आप लोग हैं तो मैं तो खुद जाके यहाँ से ब्लॉक में जाके काम करवाती हूँ ताकि हमारे पंचायत के जनता को दिक्कत ना। कहीं कहीं पंचायतों में लोग कहते हैं कि मुखिया जी का दर्शन ही दुर्लभ, उनके घर जाते हैं तो कहा जाता है कि अभी घर में नहीं, अभी बिजी है, बात क्या है, ये सबसे बहुत घुमाया फिराया जाता है। सिंपल सा एक साइन और सिग्नेचर करवाने के लिए भी जनता को बहुत घूमना फिरना पड़ता है। आपकी कार्यशैली जो है वो किस तरह की है? आपके पंचायत के लोग जब आपके पास आते हैं तो आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? देखिए, मैं तो पहले तो पंचायत सचिवालय में ही मैं काम करती। अभी कोरोना काल में डेली जाना आना नहीं होता है तो मैं मेरे यहाँ ही आ जाते हैं, तो मेरे यहाँ आकर हमेशा शांतिपूर्वक ही काम होता है, जो भी होता है सब शांतिपूर्वक होता है और किसी का कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बारी बारी से आप सुन रहे थे मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय को गिरिडीह जिले के कांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुधुडी की मुखिया श्रीमती रूबी देवी जी और मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार वर्मा जी, इन दोनों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप अवगत हो रहे थे कांडे प्रखंड के इस सुंदर पंचायत बुधुडी से पिछले 6 वर्षों की अपनी सक्रियता पंचायत स्तर पर इन दोनों के सौजन्य से विकास के जो काम हुए उन
सभी कार्यों से ये अपने माध्यम से सभी को अवगत करवा रहे हैं। ये जो लाइव कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 के माध्यम से गिरिडीह जिले के गांडी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत, मैं इस समय ग्राम पंचायत बुधोडी में हूँ। ये पंचायत गिरिडीह जिले के गांडी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर पंचायत है। मुखिया जी श्रीमती रूबी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रतिनिधि महोदय हमारे साथ यहाँ पर संदीप जी भी उपस्थित हैं। संदीप जी, पंचायत में आप जैसे जन प्रतिनिधियों के सौजन्य से जो विकास के काम हो रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रमुख रूप से कौन कौन सी सरकारी योजनाएं वर्तमान में आपके पंचायत में संचालित है? वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र को हम लोगों ने मॉडल के रूप में ये किया है। उसके बाद मैंने हर गली में प्रयास किया है। लगभग 1 वर्ष में कोई भी गली अब कच्चा नहीं बचेगा। पूरे पंचायत की बात करता हूँ, 1 वर्ष में कहीं पर कच्चा रास्ता नहीं बचेगा। ये आपका लक्ष्य है? जी, लक्ष्य है। और मैंने वो अचीवमेंट 80% लगभग अचीवमेंट 80% आपने लगभग अचीव कर लिया है। जी, अभी वर्तमान में स्वच्छता पर काम होना है, जिसमें नाली बनना है, चापाकल के पास सोख्ता गड्ढा बनना है, ताकि जल संरक्षण के माध्यम से चापाकलों में पानी की कमी न हो। अभी वाटर हार्वेस्टिंग का सरकारी बिल्डिंगों में वाटर हार्वेस्टिंग का काम होना है। अभी भी अगर किन्हीं परिवार अगर बढ़ता है और शौचालय नहीं है तो उसके लिए फिर हम लोग आगे काम करेंगे, उनको शौचालय उपलब्ध करवाना है। और साथ ही साथ हम लोग यूज उनका कैसे लोग अगर कहीं नहीं कर रहे हैं उसको ट्रिगरिंग करके, चाहे जैसे भी हो, जागरूक करके उसको यूज करवाना है। और बीच बीच में हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी वर्तमान में हमारे पंचायत में सैनिटेशन का काम होना है, हर एक टोलों में इसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। और जो अभी झारखंड में कहीं नहीं हो रही वो मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ ऐसा। और दूसरा चीज मैं बता दूं, हमारे पंचायत को मेरा सोच है कि हमारा पंचायत पूरे झारखंड में, पूरे भारत में एक अलग पंचायत हो, जो अलग तौर से लोग जाने कि हमारा बुधोडी पंचायत भी एक पंचायत है जहाँ पर अद्वितीय टाइप का काम होता है। और मैं बता दूं, आपने मुखिया जी से अभी जो पूछा कि आप चुनाव क्या मैडम जीत सकती हैं, जीतेंगी या प्रत्याशी होंगी, तो मैं बता दूं, मैं पूर्व में हम लोग वर्ल्ड विजन में दोनों कार्य करते थे। एनजीओ थी, उसमें हम लोग कार्य कर रहे थे। मैं पूर्व आज से 2000 ईस्वी से उसमें 15 साल काम किया। उस दरमियान 2015 में चुनाव जब हुई तो हम लोग इस पर चुनकर आए। लोगों से संबंध हमारा हर एक घर का संबंध है। मैं हर एक घर की कहानी लोगों के विषय में जानता हूँ और हमारा मधुर संबंध है इस। और दूसरा चीज, विकास भी मैं उस तरह से कर रहा हूँ। लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। मैंने पूरे प्रखंड में किसी भी पंचायत में 1000 गैस कनेक्शन उज्ज्वला का नहीं वितरण हुआ होगा। मेरे पंचायत में पीएम किसान सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड है और ज्यादा लोग लाभान्वित तो हो रहे हैं। मेरे पंचायत में 900 शौचालय जो गवर्नमेंट के थ्रू से मिले उनको मैंने बनवाया, हम लोगों ने मिलकर। अभी वर्तमान में किसानों को जो ब्लॉक से अनुदान के थ्रू जो मिलना है उसके लिए ग्रुप बनाकर जानकारी देते रहता हूँ। हर एक चीजों को मैं पंचायत में बने ग्रुप के माध्यम से लोगों को बताते रहता हूँ। इस कोरोना काल में वैसे तो जगह जगह टोलों पर ग्राम सभा के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से लोगों को जानकारी देता हूँ, योजनाओं का चयन करता हूँ। फिर योजनाओं को चयन करके कार्य समिति जो हमारी है उसमें लाकर फिर योजनाओं को हम लोग आगे कार्यान्वित रूप में देते। चलिए, आप दोनों युवा और शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं और इसका भरपूर फायदा और लाभ आप लोगों को मिल रहा है। सरकार की सभी योजनाएं पंचायत स्तर पर लागू करने के लिए और उन सभी योजनाओं से पंचायत की जनता को लाभान्वित कर
मैं बुधुडी ग्राम पंचायत में हूं और इस समय मेरे साथ इस पंचायत की मुखिया रूबी देवी जी और प्रतिनिधि महोदय संदीप कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं। आइए इन दोनों से बात करें। मैडम, चूंकि आप दोनों ही शिक्षित हैं, मैं आप दोनों के माध्यम से जानना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत बुधुडी की अगर बात की जाए, धार्मिक समीकरण यहाँ पर किस धर्म और संप्रदाय के लोग हैं? जी मेरे यहाँ तो मेरा मानना है कि मेरे यहाँ सब मेरे बराबर है। कौन कौन से समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं? हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं। सभी लोग रहते सभी। हैं। तो धार्मिक सौहार्द की अगर बात की जाए तो क्या वर्तमान स्थिति है आपकी पंचायत में? मेरे यहाँ बोल रही ना, मैं समानता रखती हूँ, किसी में भेदभाव नहीं रखती, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। क्या अतीत में कभी ऐसे 6 वर्षों के बीच में कभी ऐसा अवसर आया जब क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति आई? अगर ऐसा वक्त आया तो उस समय आपका क्या योगदान? जी मेरे यहाँ तो अभी तक आया नहीं है वैसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी लोग समानता रहे और जहाँ तक प्रयास करूँगी मैं हमेशा समानता की भावना रखूँगी। क्या आपको अपने पंचायत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस धर्म और जिस संप्रदाय के, क्या सबका समर्थन आपको प्राप्त है? जी लगभग तो मेरे यहाँ सबको समर्थन प्राप्त है, सभी समुदाय। सभी आगामी समुदाय के लोग। वर्तमान में जो कोरोना का काल चल रहा है, महामारी का समय, ऐसे प्रतिकूल समय में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने समस्त पंचायत वासियों से क्या बात करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? नमस्ते, मैं बुधुडी पंचायत की मुखिया। इस चैनल से मैं सभी ग्रामवासियों को यही सीख देना चाहती कि आप सभी लोग मिलजुल कर रहें और कोरोना काल में सभी लोग घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और वैक्सीनेशन करें, सुई जरूर लगवाएं। सुई से कोई दिक्कत नहीं थी, मैं खुद सुई लगवाई हूँ और देखिए मैं आप सभी लोग के बीच में बढ़िया से। संदीप जी, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आप अपने पंचायत वासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पंचायत वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से आप लोगों के बीच में, कोई भी एक बच्चा भी हमारे पास मुखिया मैडम के पास आई है तो मैंने बिना किसी परेशानी के न किसी को परेशान किया। बैठे 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने कुर्सी दिया उन्हें, जो आते हैं उनको भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं और उस तरह से उनका तुरंत 1 मिनट में कोई भी पेपर साइन करता हूँ और कोई भी आरोप नहीं लगा सकता हमारे पंचायत में। हमारा क्या आग्रह करना चाहेंगे आगामी चुनाव को? सभी से आग्रह करना चाहेंगे, जिस तरह से आप सबों से हमारा पंचायत वासियों से जिस तरह से संबंध है, जिस तरह से हमने विकास कार्यों को किया है, जिस प्रकार से उनकी अपेक्षाओं पर हमने खरा उतरा है, उस हिसाब से मैं चाहूँगा पुनः आप एक मौका दें और जो वंचित अगर रह गए हैं उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिनमें कुछ अगर कमी रही भी हो वो हम पूरा करेंगे। मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय ग्राम पंचायत बुधुडी को आप सुन रहे थे। दोनों के अनुसार पंचायत की जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ पंचायत वासियों को ईमानदारी पूर्ण तरीके से और कर्मठता के साथ, पारदर्शिता के साथ पहुंचाने का हर संभव प्रयास इन दोनों के सौजन्य से पिछले 6 वर्षों से लगभग निरंतर जारी है। कोरोना महामारी को लेकर मुखिया ग्राम पंचायत बुधुडी श्रीमती रूबी देवी जी ने अपने पंचायत वासियों से आग्रह किया, उनसे सतर्क रहने को कहा, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम पंचायत स्तर पर चल रहा है उसे सफल बनाने का भी आग्रह किया। उदाहरण स्वरूप इन्होंने अपने विषय में कहा कि इन्होंने स्वयं कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लिया है और लेने के उपरांत इन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ और इसको आप अगर लेते हैं तो आपको भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोरोना वैक्सीनेशन के अंतर्गत आप टीका लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा है। साथ ही साथ मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार वर्मा जी ने इस पंचायत के लोगों को पिछले 6 वर्षों से निरंतर उनका जो दुआ, प्यार और आशीर्वाद इन दोनों को प्राप्त है, जिनके आधार पर ये दोनों इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। पंचायत वासियों के सहयोग और समर्थन के लिए इन दोनों ने अपने पंचायत वासियों का आभार व्यक्त किया है और आगामी पंचायत चुनाव एक बार पुनः
इनके कार्यों का अवलोकन करने के उपरांत, मंथन करने के उपरांत अगर ये दोनों आपके उम्मीदों की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो एक बार पुनः इन दोनों ने आपसे आग्रह किया है कि आप अपना दुआ, प्यार और आशीर्वाद इनको दें, आगामी पंचायत चुनाव में इन्हें जिताएं और इन दोनों को एक बार पुनः अपने पंचायत का सेवा करने का अवसर दें। साथ ही साथ चूंकि ये दोनों जागरूक हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पिछले 6 वर्षों से जो काम इन दोनों के सौजन्य से पंचायत स्तर पर हो रहे हैं विकास के लिए गरीब जनता, आगामी कार्यकाल में इन दोनों के सौजन्य से विकास के कार्य और भी अधिक होंगे और पंचायतवासी जो है सरकारी सुख सुविधाओं और योजनाओं से और भी अधिक लाभान्वित होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय आप दोनों को मैं धन्यवाद कहता हूं कि आज हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात के अतिथि बने। आपके पंचायत आया, आप लोगों से मिलना हुआ, मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के माध्यम से आप दोनों के सौजन्य से जो काम चल रहे हैं पंचायत स्तर पर उनसे अवगत। संदीप जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, इनकी कुछ बुनियादी जरूरत है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। विलेज पंचायत बुद्धूडी की अगर बात की जाए तो आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में कितना काम हो पाया? सबसे पहले आप ये बताएं कि पेयजल, पानी की क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में? मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मैं अपने चैनल को जोहार प्रणाम करता हूं और मैं बता दूं मैंने हर एक क्षेत्र पर काम किया, चाहे वह एक छोटा सा काम क्यों नहीं हो, जागरूकता का कार्यक्रम क्यों ना हो, मैंने हर एक क्षेत्र पर काम किया। आपने हर क्षेत्र में काम किए हैं, आपके कार्यों की सराहना भी होती है। आप मुझे ये बताएं कि पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया आपने? कितने जल मीनार निर्मित है पंचायत में? मैं जल मीनार का एक कार्य किया, एक अभी तक स्थापित हुआ है। मैंने हर एक टोलों में जहाँ पर पानी की कमी थी हर एक जगह पर चापाकल की व्यवस्था की। अभी भी पानी ही एक मेरा गांव है वहाँ नहीं निकलता, इस कारण से थोड़ी सी परेशानी है। नहीं तो मेरे पंचायत में पानी, पेयजल की समस्या अब वर्तमान में नहीं है। अब जमीन में पानी नहीं है एक गांव में, इसलिए थोड़ी सी वहाँ पर समस्या है, लेकिन उसके लिए हम लोग तत्पर हैं कि वो कहाँ पर बोरिंग करें, इस पर हम लोग सर्वे करवा के हम लोग करेंगे। चलिए, अच्छा है, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में काम होगा। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में सड़कों की क्या वर्तमान स्थिति है? पीसीसी पथ का कितना काम हुआ? पावर ब्लॉक का कितना निर्माण हुआ? वैसे तो बहुत सारा हुआ है। जिस जिस जगह पर पीसीसी चाहिए, पावर ब्लॉक चाहिए था, हमने वहाँ पर करवाया है। बहुत सारी जगह हमारे गाँव पंचायत में 6 गाँव है, लगभग होने वाला पीसीसी और पावर ब्लॉक का अच्छा निर्माण हुआ। आप ये बताएं कि आपकी पंचायत में बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? कुल कितने घंटे बिजली मिल पा रही है? और सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं जो उसको आप कितना लगा पाए? सोलर लाइट अभी स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, सोलर लाइट नहीं लगाया है। स्ट्रीट लाइट लगभग कितनी संख्या में लगी हुई है? लगभग 500 से 300। ये जो 300 स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, क्या ये सभी लाइट्स वर्तमान में सुचारू रूप से काम कर रही हैं? जी एकदम बिल्कुल संचालित कर रहे हैं। कोई समस्या? जो लगभग अचानक कभी बिजली वगैरह कड़कती है, खराब हो जाता है, तो मैं उसको दोबारा बनवा के लगाती। संदीप जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि शिक्षित हैं, आप एक प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, क्या वर्तमान स्थिति है आपके पंचायत बुद्धूडी में शिक्षा? कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय यहाँ पर संचालित हैं? हमारे पंचायत में कुल 12 विद्यालय हैं, जिसमें से एक हाई स्कूल है और 4 मध्य विद्यालय हैं। और शिक्षा की व्यवस्था वर्तमान में तो 1.5 साल से ये कोरोना काल की वजह से बहुत खराब हो गई है और हम सोचते हैं भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का, लेकिन मजबूरी कर क्या सकते हैं। ये जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित है, मुखिया जी और आपके सौजन्य से इन संस्थानों में कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं दी गई है? सभी स्कूलों में हमने हैंड वॉश यूनिट बनवाया था,
शौचालय जहाँ दिक्कत थी उसको हम लोगों ने मरम्मत करवाया है। और स्कूल अभी आप मध्य विद्यालय बुधुडी आप देखे होंगे कितना अच्छा पेंटिंग रंग रोगन हम लोगों ने करवाया। इसके लिए हमारे कार्यों को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत दीनदयाल पुरस्कार भी माननीय मुखिया श्रीमती रूबी देवी को प्राप्त हुआ है झारखंड की ओर से। आप ये बताएं कि आप दोनों जनप्रतिनिधियों का आपके पंचायत में जो सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है उन सभी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले जो अध्यापक, पढ़ने वाले जो बच्चे और जिनके बच्चे हैं उन अभिभावकों के साथ आप लोगों का सामंजस्य कैसा है? वैसे तो सबका ठीक है। हम लोग जैसे ये माता समिति का बैठक होता है, चाहे ग्राम ये प्रबंधन समिति का बैठक होता है तो हम लोग जाते हैं। और जो बच्चा लोग को नहीं भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि आप भेजिए, बच्चा लोग को शिक्षा दीजिए, शिक्षा से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। हम लोग नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुधुडी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत की मुखिया रूबी देवी जी और मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस समय इन दोनों जनप्रतिनिधियों के साथ इस पंचायत के पंचायत भवन में हूं और मुखिया जी के कार्यालय में बैठा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देखें कितना आकर्षक कार्यालय है। सामने आपको महापुरुषों की तस्वीरें नजर आएंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, तिलक, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, भगवान बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद और बापू महात्मा गांधी, इन सभी महापुरुषों और वीरांगनाओं की तस्वीरें इसमें लगी हुई है। सामने आप देखें कि इस कक्ष में एक जेरोक्स मशीन है। दूसरी तरफ आप देखें कि एक सीसीटीवी स्क्रीन है। साउंड सिस्टम से भी ये पंचायत भवन लैस है। ये जो सुविधाएं हैं, ये जो उपकरण यहाँ लगे हुए हैं, आइए इन उपकरणों का महत्व, क्या सोच और मंशा है इसके पीछे बात करने का प्रयास करें मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय। आप दोनों का स्वागत है। बहुत सारी पंचायतों में जाना होता है लेकिन ये जो सुविधाएं आपके पंचायत भवन में और विशेष करके आपके कक्ष में देखने को मिल रहे हैं वो अद्वितीय है। बहुत कम जगहों पर इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलती है। मुखिया जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुविधाएं हैं वो उनका स्रोत क्या है, किन मद से इनको यहाँ लाया गया? ये हमने 14 से लिया हुआ है पंचायत काम के लिए। इसे जैसे कभी कागज वागज के लिए हमेशा ऑफिस में मांग दिया जाता है, ये कागज ला के दो, कागज ला के दो, इसका दो, उसका दो, तो हम लोग यहाँ से ही जेरॉक्स करके लेके जाते हैं। और कभी कभार यदि जनता लोग आ जाता है उसके लिए हम लोग भी मांगते हैं, उससे आधार कार्ड है, चाहे बैंक पासबुक का फोटो है, चाहे और किसी तरह बहुत सारे तरह के प्रकार की कागजें हैं, तो वो नहीं ला पाते हैं, उसके लिए मैं यहाँ से भी जेरॉक्स करके दे सकती हूँ। मैं इस समय बुधुडी ग्राम पंचायत में हूँ। ये पंचायत गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। इस पंचायत की मुखिया श्रीमती रूबी देवी जी और मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार जी हैं। दोनों ही जनप्रतिनिधि स्नातक हैं, शिक्षित हैं, दोनों ही युवा और कर्मठ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, पिछले 6 वर्षों से लगभग आप इस पंचायत की बतौर प्रमुख काम कर रही हैं। जी। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप एक बार पुनः इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? जी बिल्कुल करूंगी। मैं उतना काम कर चुकी हूँ तो मैं क्यों नहीं करूंगी। चुनाव लड़ेंगे आप? जी बिल्कुल। क्या लगता है मैडम, लगातार दूसरी बार जब आप अपनी पंचायत की जनता के समक्ष जाएंगी तो क्या आपको आपके पंचायत की जनता का प्यार फिर से मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप फिर से जीत जाएंगी? जी 95%।
95%। ये एक तरफा जो विश्वास है, जी। ये वन साइडेड जो फेथ है, इसका मुख्य कारण क्या लगता है? जी विकास। विकास। जी। आप सुन रहे थे रूबी जी को, जो कि मुखिया है ग्राम पंचायत बुधुडी के।